छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे विष्णुदेव साय। रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं विष्णुदेव। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के करीबियों में विष्णुदेव साय की गिनती। साफ छवि वाले माने जाते हैं विष्णुदेव साय। रायगढ़ से सांसद रहे हैं विष्णुदेव साय। 2020 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ का सीएम बनने से समर्थकों में जबरदस्त खुशी। रायपुर पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न मनाते दिखे समर्थक। पूर्व सीएम रमन सिंह ने रखा था सीएम पद के लिए विष्णुदेव साय का प्रस्ताव। सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। अरुण साव और विजय शर्मा के नाम पर मोहर लगी। रमन सिंह होंगे विधानसभा के स्पीकर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को दी छत्तीसगढ़ का सीएम बनने की बधाई। छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आगे बढ़ाने की कामना की। सीएम चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने पार्टी का आभार जताया। बोले, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह नड्डा का आभारी। पूरी की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। आवास योजना पर बोले विष्णुदेव साय। 18 लाख घरों की मंजूरी पहला काम होगा। विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास। ईमानदारी के साथ वादों को पूरा करूंगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से मिले विष्णुदेव साय। सीएम पद की शपथ की तारीख और समय तय होने पर राज्यपाल को किया जाएगा सूचित। पहुना राजा अदिति गृह में नवनिर्वाचित विधायकों का जमघट। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर मंथन के संकेत। गेस्ट हाउस के बाहर समर्थकों ने लगाया विष्णुदेव साय जिंदाबाद के नारे। जमकर आतिशबाजी की। जसपुर के बगिया गांव में स्थित विष्णुदेव साय के घर जश्न का माहौल। विष्णुदेव साय की मां जशमनी देवी ने मिठाई खिलाकर जाहिर की खुशी। विष्णुदेव साय की मां जशमनी देवी के चेहरे पर देखी बेटे के सीएम बनने की खुशी। कहा, आज मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरे बेटे को छत्तीसगढ़ की सेवा करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश में कल होगा नए मुख्यमंत्री को लेकर मंथन। खत्म हो जाएगा सस्पेंस। भोपाल में सोमवार को शाम 4 बजे बुलाई गई है बीजेपी विधायक दल की बैठक। पार्टी ने जारी की विधायकों के लिए गाइडलाइंस। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को बीजेपी ने बनाया है मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक। विधायकों के साथ करेंगे नए सीएम के नाम पर विचार। मनोहर लाल खट्टर ने जताई उम्मीद, सर्वसम्मति से लिया जाएगा फैसला। आसानी से हो जाएगा नए मुख्यमंत्री का चुनाव। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता सीएम पद के दावेदार। विधायकों की बैठक का हो रहा है इंतजार। बहुजन समाजवादी पार्टी की बैठक में मायावती ने किया बड़ा ऐलान। भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर चुके हैं आकाश आनंद। साल 2017 में राजनीति में हुई थी एंट्री। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश को लेकर जताई नई उम्मीद। कहा, युवा चेहरे के उत्तराधिकारी बनने से मजबूत होगी पार्टी। मायावती ने ईवीएम को लेकर भी उठाए सवाल। कहा, बैलेट पेपर से होना चाहिए मतदान। बहुजन समाज पार्टी की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तय की गई रणनीति। प्रत्याशियों के चेहरों को तय करने की जिम्मेदारी राज्य के नेताओं को सौंपी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से भक्तों को लेकर शानदार खबर। 2 साल में काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में रिकॉर्ड 12 करोड़ 92 लाख लोग पहुंचे। 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 सालों में रिकॉर्ड भक्त पहुंचे बाबा के दरबार। इस साल सावन के महीने में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे बाबा के धाम। मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों को दी जा रही विशेष सुविधा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमुंदरी हवाई अड्डे पर रखी नए टर्मिनल भवन की आधारशिला। इस बिल्डिंग में कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। रविवार की रात कश्मीर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात। तापमान -3 तक लुढ़का। आने वाले दिनों में कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में भी ठंड बढ़ने की संभावना। दिल्ली में बढ़ने लगा सर्दी का असर। सुबह कई इलाकों में दिखा स्मॉग का असर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है। कोहरे का भी असर दिखेगा। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में दिखा स्मॉग। विजिबिलिटी कम रही। चेन्नई में मिचौंग के चलते हुए जोरदार बारिश से अभी भी जगह जगह पर जमा पानी पंप के जरिए पानी को निकाला जा रहा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी राहत का काम तेज। मंत्री मोहम्मद अनवरसन ने कामों का निरीक्षण किया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के दोनों आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार। जयपुर में वारदात को दिया था अंजाम। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ सेक्टर 22A से दोनों को गिरफ्तार किया। गोगामेडी पर चलाई थी 17 गोलियां। रोहित राठौर और नितिन फौजी हैं पकड़े गए आरोपियों के नाम। क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली लेकर आई। शूटर्स ने हत्या करने के बाद हथियारों को छुपा दिया। पुलिस आरोपियों से हथियार भी कराएगी बरामद। फरारी के दौरान मोबाइल का कर रहे हैं इस्तेमाल। पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपियों तक पहुंची। शूटर नितिन और रोहित को हत्या के पहले मिले थे 50-50 हजार रुपए। चंडीगढ़ के बाद दोनों का गोवा जाने का था प्लान। जाली आधार कार्ड लगाकर होटल में ठहरे थे दोनों आरोपी। विदेश भागने की फिराक में थे दोनों शूटर्स। आरोपियों का पूछताछ में बड़ा खुलासा। हत्या करने से करीब 1 हफ्ते पहले रची थी साजिश। मृतक नवीन शेखावत ने की थी रेकी। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने पुलिस टीम को बधाई दी। सहयोग के लिए हरियाणा पुलिस को धन्यवाद दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में राजपूत करनी सेना के चीफ गोगामेडी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी हुजूम उमड़ा। क्षत्रिय धर्म संसद की ओर से रखी गई थी सभा। अमित शाह के साथ चल रही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक खत्म हुई। 3 घंटे तक चली बैठक। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बैठक में हिस्सा लिया। पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। अन्य राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजघाट के पास दलित सम्मान समारोह में शामिल हुए। सामूहिक भोज में भी शामिल हुए। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 24 घंटे शुद्ध पेयजल योजना की कवायद शुरू की। 300 करोड़ रुपए से योजना को पहनाया जाएगा अमलीजामा। सोनीपत पहुंचने पर यूट्यूबर अंकित बेयापुर का हुआ जोरदार स्वागत। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। झारखंड में कांग्रेस सांसद के यहां करीब 300 करोड़ कैश मिलने पर बोले कांग्रेस और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ। ओडिशा में भी नगद बरामदगी पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कांग्रेस को देना होगा जवाब। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा पाई का हिसाब देना होगा। रांची में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद के यहां नगद रुपए बरामद होने पर हल्ला बोल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले पर बवाल काटा। ओडिशा के संबलपुर में वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में रंगारंग वार्षिक समारोह का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। पुडुचेरी में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। गिरजाघरों के पास सजी क्रिसमस से जुड़ी दुकानें। कोहिमा में 2 दिवसीय विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। दीमापुर, चुमुकेदिमा और मेडजिफेमा से रवाना की गई यात्रा। दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में भारतीय सेना के वेटरन्स की याद में रन फॉर ऑनर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार के पटना में 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समारोह में शिरकत की। मुंबई के वसई विरार नगर निगम ने मैराथन का आयोजन किया। 15,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।
मुंबई के MMRDC ग्राउंड में हुआ वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन। कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। लखीमपुर खीरी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भावुक हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। कार्यक्रम में बच्ची के परफॉर्मेंस से खुश होकर पैर छूते हुए पुरस्कार दिया। जम्मू कश्मीर लद्दाख महोत्सव का शानदार आयोजन। स्थानीय उत्पादों की नुमाइश लगाई गई। दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आज से आगाज। 17 दिसंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया गुवाहाटी चिड़ियाघर का मुआयना। जिराफ के बच्चे को दूध पिलाया। भुवनेश्वर में विंटेज कारों की अनोखी नुमाइश। शानदार कारों का लोगों ने दीदार किया। विंटेज कारों की नुमाइश में पहुंचे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक। मेहमानों संग किया मुआयना। इंदौर में लगी पुराने सिक्कों और प्राचीन मुद्राओं की प्रदर्शनी। लोगों को इतिहास से रूबरू होने का मौका। गांधीनगर में लगाई गई स्टार्टअप्स प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देखे नए उद्यमियों के बनाए सामान। डरबन में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका गई है भारतीय टीम। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार खेलेंगे इस टीम के खिलाड़ी। साल 2024 के मार्च के अंत में होगी आईपीएल के सीजन की शुरुआत। वहीं मई के अंत या जून के पहले हफ्ते में खत्म होगा आईपीएल। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी जानकारी। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले एशिया कप के अंडर-19 के मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दिया 260 रनों का टारगेट। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का दिया था न्योता। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने की शानदार बल्लेबाजी। 3 बल्लेबाजों ने जमाए अर्धशतक। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर तेल अवीव में हजारों लोगों का प्रदर्शन। परिजनों ने इजरायली सरकार से नेतृत्व क्षमता दिखाने की मांग की। उत्तरी गाजा के जबालिया में एक इमारत पर छापेमारी का वीडियो इजरायली सेना ने किया जारी। टेलीग्राम चैनल पर इजरायली सेना ने पोस्ट किया वीडियो। गाजा सिटी में इजरायली सेना पर हमले का भी वीडियो सामने आया। इस्लामिक जिहाद के लड़ाके इजरायली सेना के टैंक पर रॉकेट दागते आ रहे हैं नजर। ड्रोन फुटेज में दिखी इजरायली हमलों से गाजा सिटी में हुई तबाही। 2 महीने से जारी इजरायली हमलों से खंडर में तब्दील हुआ पूरा इलाका। सीरिया के इदलिब में विद्रोहियों के ठिकानों पर गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों की मौत। विपक्षी गुट ने सीरियाई सरकार पर हमले का आरोप लगाया। नाइजीरिया की डंगोटे तेल रिफाइनरी को मिली कच्चे तेल की पहली खेप। पूरी क्षमता से काम शुरू होने पर रिफाइनरी में हो सकेगा प्रतिदिन 6.5 लाख बैरल ईंधन का उत्पादन। काम शुरू होने के बाद नाइजीरिया से होने लगेगा ईंधन का निर्यात। अब तक अपनी जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है नाइजीरिया। दुबई में यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। गाजा में युद्धविराम से लेकर मूल निवासियों के अधिकार और जलवायु न्याय की मांग। यूएन गाइडलाइंस के तहत यूएई ने प्रदर्शन की इजाजत दी। सम्मेलन के यूएन के नियंत्रण वाले ब्लू जोन में ही ज्यादा प्रदर्शन। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता रियान ओनील को श्रद्धांजलि दी गई। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार में लगाया गया पुष्प चक्र। इजरायली हवाई हमले का शिकार हुआ राफा का शरणार्थी कैंप। खान यूनिस में एक घर पर बमबारी। इजरायली हवाई हमले में गाजा की एक ऐतिहासिक मस्जिद क्षतिग्रस्त। देर अल बलाह मस्जिद के परिसर में हमले के निशान नजर आए। राफा में हमले के बाद कैंपों में रहने को मजबूर फिलिस्तीनी। कड़ाके की ठंड में मुश्किलों का सामना झेल रही महिलाएं और मासूम। रूस ने यूक्रेन के 30 सैन्य अड्डों पर सफल स्ट्राइक का दावा किया। यूक्रेन ने मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन को मदद बढ़ाने का आश्वासन दिया। वित्तीय, मानवीय और हथियारों की सप्लाई मिलाकर कुल 14 बिलियन यूरो की मदद को तैयार है।